अस्सलाम वालेकुम DLD का लेक्चर नंबर 15 आज हम देखेंगे। हम बेसिकली अभी तक साइन नंबर्स और साइन नंबर्स के अर्थमेटिक ऑपरेशंस जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी तक देखी है। एडिशन हम नंबर्स को ऐड किस तरह से करेंगे, सब्ट्रैक्शन में हमने प्रोसेस देखा था बेसिकली कि हम साइन चेंज करके ऐड कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन में भी हमने कहीं ना कहीं एडिशन को ही देखा था। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन नंबर्स देखेंगे। साइन नंबर्स को मल्टीप्लाई हम किस तरह से कर सकते हैं। दी नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन आर मल्टीप्लिकेंट, यानी हमारे पास जो दो नंबर्स होते हैं ना, उसमें हमारे पास एक वैल्यू होगी जिसे हम कहेंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू जो होगी उसे हम मल्टीप्लेंट कहेंगे। जो सेकंड वैल्यू होगी वो हमारे पास मल्टीप्लायर होगी, और जो उसका आंसर आएगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बता भी दिया है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 8 मल्टीप्लाई 3 करती हूँ और आंसर 24 आता है, तो इस एग्जांपल में 8 क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेंट कहलाएगा, 3 मल्टीप्लायर कहलाएगा और 24 इसमें प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लिकेंट कहलाती है, सेकंड वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लायर कहलाती है, और आंसर हमारे पास उसका, यानी मल्टीप्लिकेंट को जब हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो हमारे पास बन के आता है उस आंसर को हम प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जैसे हमने पहले देखा कि जो एडिशन हमने देखी वो तो सिंपल हम ऐड ही कर रहे थे। सब्ट्रैक्शन जब हमने देखी तो सब्ट्रैक्शन में बेसिकली हमने क्या हमने उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं की, हमने उस सेकंड वैल्यू का साइन चेंज करके हमने एडिशन ही की। यानी सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में भी हमने किस चीज़ को इन्वॉल्व किया, एडिशन को ही इन्वॉल्व किया। ऐसे ही है ना। अब मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे मोस्टली कंप्यूटर्स क्या करते हैं, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बजाय ऐड ही करते हैं। यानी हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बजाय इसके कि अपने प्रोसेसेस एडिशन के लिए अलग करे, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग करे, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग करे, हमारा सिस्टम क्या करता है कि वो वैल्यूज़ को बेशक उसने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, करेगा किसके थ्रू, एडिशन के थ्रू ही करेगा। जैसे सब्ट्रैक्शन कैसे करता है, सब्ट्रैक्ट में भी ये क्या करता है कि वैल्यूज़ का साइन चेंज करके करता है, ये ऐड ही है। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी ये करेगा ऐड ही, लेकिन जैसे सब्ट्रैक्शन का एक प्रोसेस है कि उसमें साइन चेंज करके ऐड करता है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा। अब इसमें ये किस तरह से ऐड करेगा वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इसमें भी इन्होंने यहाँ पे यही चीज़ बताई है कि जिस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इसी तरह से हमारे पास थ्रू एडिशन, इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन भी थ्रू एडिशन ही करेंगे। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन के ना दो प्रोसेसेस हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट एडिशन प्रोसेस है एंड पार्शियल प्रोडक्ट। दो बेसिक मेथड हैं मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करने के लिए, और दोनों में ही हमारे पास कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक एडिशन प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। सही है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट एडिशन मेथड है कौन सा। मल्टीप्लिकेशन बाय डायरेक्ट एडिशन। इन डायरेक्ट एडिशन मेथड यू ऐड द मल्टीप्लिकेंट अ नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल टू मल्टीप्लायर। जैसे होता है ना कि आपको कहा जाए फॉर एग्जांपल कि आपने मल्टीप्लाई करना है 8 मल्टीप्लाई 3 करना है। सही है, तो अक्सर जो छोटे लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इतने ज़्यादा टेबल्स भी नहीं आते, तो वो क्या करते हैं 8 मल्टीप्लाई 3 करने के लिए वो 8 को लेंगे, 8 + 8 + 8। ठीक है, मल्टीप्लाई को लिया और उसे कितनी बार ऐड किया, मल्टीप्लायर टाइम्स। मल्टीप्लायर क्या था 3, तो 3 टाइम 8 को अगर ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 24, और वैसे भी 8 मल्टीप्लाई 3 करें तो आंसर क्या आएगा 24।
अब 8 + 8 + 8 में एडिशन इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो डायरेक्ट एडिशन मेथड में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेंट जो होता है यानी हमारा जो फर्स्ट डिजिट होता है उसे हम, जो हमारा मल्टीप्लायर है उतने टाइम्स उसे हम मल्टीप्लाई करते ऐड करते जाते हैं, तो हमारे पास एट द एंड उस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास, जैसे पीछे मैंने एग्जांपल बताई थी कि 3 हमारे पास मल्टीप्लिकेंट है, 8 हमारे पास मल्टीप्लायर है और आंसर इसका प्रोडक्ट है। इसमें भी उन्होंने वही चीज़ की है कि 8 + 8 + 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ना एक मेन डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज क्या है, वो डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ पे हमारे पास नंबर बहुत लेंथी होते हैं ना, यानी कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आपने मल्टीप्लाई करना है 171 × 56। अब आप 171 + 171 + 171 56 टाइम आपको प्लस करना पड़ेगा उससे, जो कि डेफिनेटली बहुत ही डिफ़िकल्ट है। छोटी वैल्यूज़ हों, आपको 2 × 6 बोल दिया जाता है, आपको 4 × 5 बोल दिया जाता है, आपको 5 × 7 बोल दिया जाता है। ये वैल्यूज़ आप इजीली ऐड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगी वहाँ पे डेफिनेटली आपको उतने टाइम्स ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो उन एरियाज़ में हमारे पास ये डायरेक्ट एडिशन मेथड कहीं ना कहीं फ़ेल हो जाता है। वहाँ पे हम इस डायरेक्ट एडिशन मेथड को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट कंज्यूमिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। यहाँ पे भी इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे हम 75 × 350 करेंगे, तो हम इसमें 350 में 75 टाइम्स 350 को अगर ऐड करें तब जाके हमारे पास आंसर आएगा, जो कि डेफिनेटली हमारे पास बहुत ही मुश्किल काम है कि हम एक डिजिट को इतने टाइम्स, अगर आपको ये भी मैं बोल दूँ ना कि आपने 21 में 10 टाइम्स 21 प्लस करना है, ये 15 टाइम्स आपने प्लस करना है, इसे मैं आपको 21 में 15 टाइम्स प्लस करने के लिए कह रही हूँ, और वो भी आपको बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस लगेगा कि आपने एक डिजिट में 15 बार एक वैल्यू को ऐड करना है, तो ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसी तरह से हमारे पास ये जो होती हैं मल्टीप्लिकेशंस, जिसमें हमारी वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, उन्हें ऐड करना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट है कि जब भी हम बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने याद रखना है, बाइनरी नंबर्स अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, यानी मल्टीप्लिकेंट भी मल्टीप्लायर भी अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म हो। अब अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म कौन सी है? कम्प्लीमेंटेड फॉर्म नेगेटिव वैल्यू को शो करवाने के लिए होती है, यानी कि इसमें आपकी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि जो आपको नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ गई, तो नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा? उस नेगेटिव वैल्यू को पहले आप पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? आप उसका कम्प्लीमेंट लेंगे। जब आप उसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू का, अब जैसे पॉजिटिव वैल्यू का कम्प्लीमेंट लेके उसे नेगेटिव बनाया जाता है, इसी तरह से नेगेटिव वैल्यू का कम्प्लीमेंट लेके उसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू, जब भी वैल्यू आएंगी तो आपने इस चीज़ का ध्यान करना है कि मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेंट भी पॉजिटिव हो, मल्टीप्लायर भी पॉजिटिव हो, दोनों में ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई वैल्यू पॉजिटिव हो और कोई नेगेटिव हो। इसका रीज़न क्या है? एट दी एंड आपके पास बहुत सारी बिट्स आती हैं आंसर में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर फॉर एग्जांपल आपने मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर की 7 बिट्स भी ली थी ना, तो मल्टीप्लिकेंट में वो बिट्स कहीं पे 8-9 पे पहुंच जाती हैं। उसमें से हम मैग्नीट्यूड बिट अलग करें, साइन बिट अलग करें, तो वैल्यू हमारे पास कुछ की कुछ हो जाती है।
तो इसके लिए हम इसमें जो आंसर में बिट्स आती हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें क्लियर हों कि ये सारी की सारी बिट्स क्या हैं, मैग्नीट्यूड बिट्स हैं। अब उसका तरीका क्या है? अगर आपके पास मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो साइन बिट आपके पास क्या आएगी? 0 आएगी। साइन बिट 0 होगी तो बाकी आगे जितनी भी वैल्यू है वह सारी की सारी मैग्नीट्यूड बिट ही होगी। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते वक्त मल्टीप्लिकेंट या मल्टीप्लायर में से कोई एक वैल्यू माइनस लगा लेते हैं तो आपके आंसर में भी जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो भी आपके पास नेगेटिव में होगा। अब आंसर आया पड़ा है, उसमें से जब आप एक बिट एज आ साइन बिट अलग करेंगे, बाकी बिट को आप चेंज करके देखें, वो कभी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि नेगेटिव वैल्यू को एंड पे हम खुद से नेगेटिव साइन असाइन कर देते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई के दौरान वो दोनों ही पॉजिटिव रहनी चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन मेथड के थ्रू एग्जांपल हमने लिया है। मल्टीप्लाई द साइन बाइनरी नंबर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट पहली वैल्यू मौजूद है एंड मल्टीप्लायर सेकंड वैल्यू मौजूद है यूजिंग द डायरेक्ट एडिशन मेथड। सही है, हमने डायरेक्ट एडिशन मेथड को यूज़ करते हुए अपनी इस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो आप मल्टीप्लायर को कन्वर्ट करें डेसिमल में, तो 100 किसकी बाइनरी बनती है? 4 की। यानी हमने पहले डिजिट को कितने टाइम्स प्लस करना है? 4 बार। दूसरी चीज़ ये भी देख लें, क्या हमारे पास दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं यानी अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हैं? तो दोनों वैल्यूज़ की साइन बिट क्योंकि 0 है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों ही वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। इनमें कोई वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो हम डायरेक्ट अपनी एडिशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे मल्टीप्लायर का कोई काम नहीं होगा। मल्टीप्लायर सिर्फ हमें ये बता रहा है कि कितनी बार हमने एडिशन करनी है। मल्टीप्लायर हमें क्या बता रहा है कि 4 बार हमने एडिशन करनी होगी और किस नंबर को हमने बार पर ऐड करना है? हमने अपने मल्टीप्लिकेंट को ऐड करना है जिसकी वैल्यू है 0 1 0 0 1 1 0 1। ये हमने फर्स्ट टाइम अपनी वैल्यू को लिखा, फिर से हम इसी वैल्यू को लिखेंगे सेकंड टाइम। अब इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। ऐड करने पे आपके पास ये रिज़ल्ट बनेगा और इसे हम पार्शियल सम कहेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट सम नहीं है। हमने 4 बार ऐड करना था, अभी हमने सिर्फ 2 बार ऐड किया है। तो पहली एडिशन कंप्लीट करने पे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास पार्शियल सम है। जैसे 8 × 3 वाली एग्जांपल पे हमने 8 + 8 किया, 16 आया, तो वह 16 हमारे पास पार्शियल सम है, क्योंकि हमने 3 बार करना था, अभी हमने सिर्फ 2 बार किया है। तो हमने पहली बार और दूसरी बार अपने मल्टीप्लिकेंट को 2 बार जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर जो आया उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास पार्शियल सम है। फिर उसके बाद फिर से हमने तीसरी बार इसमें ऐड करना है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, और अब हम पार्शियल सम में थर्ड टाइम वैल्यू को फिर से ऐड कर रहे हैं। तो अब हमारे पास ये देखें जो आंसर आया, इसे हम फिर से पार्शियल सम कहेंगे। फिर से पार्शियल सम क्यों? क्योंकि 4 बार करना था और अभी तक हमने कितनी बार किया है? 3 बार। इसमें फिर चौथी बार हम फिर से अपनी वैल्यू को ऐड करेंगे। अब एंड पे हमारे पास जो आंसर आया ये हमारे पास प्रोडक्ट है। सही है। इसी तरह से अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को कन्वर्ट करें, यानी मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू को डेसिमल फॉर्म में, मल्टीप्लायर की वैल्यू को डेसिमल फॉर्म में, और ऐड करके देखें या मल्टीप्लाई करके सिंपली देखें और आंसर को मैच करें कि क्या आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है या नहीं, तो आप अपनी चेकिंग प्रोसेस को भी कर सकते हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर इज़ दिस प्रोडक्ट।
100110100 ये हमारा आंसर था। सिंस द साइन बिट ऑफ मल्टीप्लिकेंट इज 0 इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन आउटकम, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेंट का साइन 0 था यानी वो पॉजिटिव वैल्यू थी, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द बिट्स इन द प्रोडक्ट आर मैग्नीट्यूड बिट। तो आपने यहाँ से ये चीज़ नहीं ले लेनी कि ये 1 है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। ये 1 हमारी वैल्यू का है। आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इसकी जगह पे हमारे पास 4 आंसर आएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 पावर 6 आंसर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 2 पावर 7 और 2 पावर 10, यानी ये बिट भी हमारे पास आंसर का हिस्सा होगी, मैग्नीट्यूड का हिस्सा होगी। ये किसी साइन को शो नहीं कर रही, ये चीज़ आपने याद रखनी है। साइन नेगेटिव आ ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ जो थी, जो इनपुट थी वो पॉजिटिव थी। तो मल्टीप्लिकेशन में आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि जब हमारे पास मल्टीप्लाई हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को करेंगे तो नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आ सकता। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने का मकसद ही यही था कि एंड पे जो आंसर आए तो हम इंश्योर हों कि ये पूरे का पूरा आंसर हमारी मैग्नीट्यूड बिट्स हैं, इनमें से कोई भी साइन बिट नहीं है। तो जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इस पूरी वैल्यू को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इस डिजिट को स्किप नहीं कर देना कि ये नेगेटिव है। ऐसा ना हो आप इसे नेगेटिव कर दें और बाकी को आप 2's कम्प्लीमेंट लेके और कन्वर्ट कर रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी। ये पूरे का पूरा आंसर आपके पास क्या है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड बिट्स हैं, ठीक है। पार्शियल प्रोडक्ट हमारे पास मेथड है, इसे हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। ओके क्लास, अल्लाह।